मैंने एक लड़की को खतरे में देखा, लेकिन इस बार मैं उसे बचाने नहीं गया, बल्कि मैंने अपना फोन निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगा। फिर मुड़कर वहां से चला गया, क्योंकि मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आया था। अपने पिछले जीवन में मैं उसे बचाने के लिए दौड़ा था, लेकिन गलती से एक गैंग सदस्य की मौत हो गई थी। अदालत में उस लड़की ने मेरे पक्ष में गवाही देने के बजाय कहा कि मैं उसे परेशान कर रहा था। मुझे उम्र कैद की सजा हो गई और मैंने 30 साल जेल में बिताए। मेरा पूरा जीवन पछतावे में बीत गया। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई, क्योंकि जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ गया जब वह लड़की खतरे में थी। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन इस बार मैंने उसे अनदेखा कर दिया और वहां से चला गया। घर पहुंचकर मैंने अपने टूटे फूटे कमरे को देखा और फैसला किया कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। तभी मुझे अपने पिछले जीवन का एक जेल साथी याद आया, जिसे हमेशा इस बात का पछतावा रहता था कि उसने डकैती की थी, क्योंकि उसने अपने पुराने घर के नीचे 50 किलो सोना छिपा रखा था। लेकिन जेल से बाहर आने तक उसका घर बिक चुका था। मुझे याद आया कि इस समय तक उसका घर अभी नहीं बिका था, इसलिए मैंने $7,000 उधार लिए और एक नोटरी के साथ उसके पुराने घर पहुंच गया। मैंने मालिक से कहा कि मैं यह घर खरीदना चाहता हूं। नोटरी को लगा कि मैं पागल हो गया, क्योंकि वह घर कई सालों से खाली पड़ा था और पूरी तरह जर्जर हो चुका था। मालिक ने कहा कि वह इसे $5,000 में बेच देगा और मैंने तुरंत हां कर दी। कागजात पर हस्ताक्षर होते ही मालिक बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके जाते ही मैंने फावड़ा उठाया और आंगन में खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में मुझे वह सोना मिल गया। मैंने सारा सोना अपने बैग में भरा और एक्सचेंज पहुंच गया। वहां एक कर्मचारी ने मेरे कपड़े देखकर मुझे भिखारी समझ लिया और बाहर निकालने की कोशिश की। मैं गुस्से में आ गया और अपने बैग से एक सोने की ईंट निकाल ली। पूरा हॉल शांत हो गया। मैनेजर ने सोना देखा और तुरंत मेरा स्वागत करने लगा और मुझे वीआईपी रूम में चलने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने सिर्फ उस कर्मचारी की तरफ देखा और मैनेजर ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया। संयोग से वही लड़की भी वहां मौजूद थी। जब उसने मेरे हाथों में सोना देखा तो मुस्कुराते हुए बोली कि हमारे बीच बस एक छोटी सी गलतफहमी थी और उसने मुझसे उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम बहुत बदसूरत हो। फिर बिना पीछे देखे वहां से चला गया। मैंने सारा सोना बेच दिया और मेरी कुल संपत्ति तुरंत $3 करोड़ तक पहुंच गई। तभी मैंने टीवी पर खबर देखी और मुझे याद आया कि जल्द ही जमीनों की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। मैंने फैसला किया कि कीमत बढ़ने से पहले सबसे लोकप्रिय इलाकों की सारी जमीन खरीद लूंगा और इस शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी बन जाऊंगा। मैंने फिर से नोटरी को बुलाया और हम पागलों की तरह जमीनें खरीदने लगे। जब उस लड़की को पता चला कि कोई व्यक्ति बाजार कीमत से भी ज्यादा दाम देकर घर खरीद रहा है, तो वह अपनी मां के साथ अपना घर बेचने आ गई। मैंने बड़ी मात्रा में जमीन खरीद ली और वह अभी मेरा मजाक उड़ा रही थी, ये सोचकर कि मैं बेवकूफ हूं। फिर नए विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना का प्रमुख वहां आया। उसने देखा कि उस पूरे इलाके की ज्यादातर जमीन अब मेरे पास है। उसने तुरंत मुझे होटल में बातचीत के लिए बुलाया और हम जल्द ही एक समझौते पर पहुंच गए। जैसे ही अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए, उस पूरे इलाके की कीमत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने आर्थिक आजादी हासिल कर ली। इसके बाद वह लड़की फिर मेरे पास आई और बोली कि हमारे बीच जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। उसने यह भी इशारा किया कि वह मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया और सुरक्षा गार्डों से उसे और उसके परिवार को बाहर निकलवा दिया। अगर आगे की कहानी देखना चाहते हो तो कमेंट में लाल दिल जरूर भेजो।